नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय वामदेवी नंदन नमो नमः। जय अश्वसिंह के प्यारे नमो नमः। जय वामदेवी नंदन नमो नमः। जय अश्वसिंह के प्यारे नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय उपसर्ग विजेता नमो नमः। जय परिचय सता नमो नमः। जय उपसर्ग विजेता नमो नमः। जय परिचय सता नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय करुणा के सागर नमो नमः। जय दया के सागर नमो नमः। जय करुणा के सागर नमो नमः। जय दया के सागर नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय केवल ज्ञानी नमो नमः। जय अनंत चतुष्टयी नमो नमः। जय केवल ज्ञानी नमो नमः। जय अनंत चतुष्टयी नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय अष्टकर्म नाशक नमो नमः। जय मुक्ति जिनेश्वर नमो नमः। जय अष्टकर्म नाशक नमो नमः। जय मुक्ति जिनेश्वर नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। ॐ पचसामि नमो नमः। जय पचसामि नमो नमः। जय बोलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भव्य जीव हो, ते विसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और उनका ही भाई कमट का जीव 10 वर्ष से ही ज़्यादा, वह 10 भव से ही ज़्यादा वह कमट का जीव क्या करता था, उपसर्ग करता था। और ये जो पार्श्वनाथ का जीव था मरुभूति, यह जीव क्या करता था, वह सब संयम से उसको क्या शांति से सहन करता था। तो ऐसे करते 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 क्या हो गया, आज के दिन यानी भूत नय के अपेक्षा से 3000 वर्ष के पहले यानी भूत नैगम दृष्टि से आज से वह पार्श्वनाथ भगवान सम्य शिखर जी से स्वर्ण भद्रकूट से मुक्ति को गए हैं। जो संसार रूपी यात्रा उन्होंने समाप्त कर दी है। जो 84 लाख योनि में आना जाना लगा है, जन्म मरण को संसार कहते हैं, उस संसार का उन्होंने सब क्या किया, छेद किया, नाश किया, सब कर्मों का नाश किया और आखिर उन्होंने क्या निर्वाण पद की प्राप्ति, आज के दिन उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया है। हमें भी संदेश मिलता है, हम भी बहुत भाग्यवान हैं। हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा मन भी मिला है, अच्छा भाव भी अच्छा है। तो हम
क्या करना है, तो इस हमारे जो तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर जो महावीर भगवान ने हमें जो मार्ग बताया है, जो सुख का मार्ग बताया है, जो शाश्वत सुख की प्राप्ति है उन्होंने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमें भी क्या शाश्वत सुख मिलेगा। लेकिन हमें क्या अभी ये संसार में सुख अच्छा लग रहा है कि नहीं? किनको किनको संसार अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। किनको नहीं? लेकिन ये सही नहीं। आचार्य कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जिनको जिनको संसार अच्छा नहीं लगा, दुखमय लगा, वह सब पिंची लेके संसार छोड़ के मुनि बन गए, संसार को त्याग किया और मुनि बन गए। देखो आचार्य विद्यासागर जी के घर में 7 जन ने दीक्षा लिया। कितना? 7 जन, माँ बाप, 2 बहनें, 3 भाई, इतने लोगों ने दीक्षा ली। उनका मकान, उनकी संपत्ति इतनी अच्छी थी, तब भी उन्होंने सब छोड़ दिया है। संसार दुखमय है और हमें इस दुख से निकलना है तो संयम धारण करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक घर में 7 जन ने दीक्षा लिया और आप उनका आत्मा का कल्याण करके लिया है। लेकिन आप कहते हैं अभी क्या है, भावना वोश कहते हैं महाराज संसार में सुख नहीं है। लेकिन आज 2 महाराज प्रवचन कर रहे हैं तो आज लेट होगा, घर को कब जाएंगे, दुकान कब खोलेंगे, ऐसा आपको लगता है। यानी ऊपर ऊपर से जो भाव होता है तो क्या है, सही वैराग्य नहीं है। तो आप क्या करते, थोड़ा देर हुआ तो अभी घर को जाना है, दुकान खोलना है, ये करना है, वो करना है, ये सही वैराग्य नहीं। जिनको वैराग्य, सही वैराग्य आता है, वैसा देखा तो तीर्थंकर की कितना संपत्ति थे, नेम से वो सब राजा के पुत्र थे, आदिनाथ से लेकर महावीर तक। लेकिन उनकी इतनी संपत्ति थे तो भी उनको ये संसार विष में लगने लगा और वह सब त्याग किया और संयम पथ पर चलकर शाश्वत सुख की प्राप्ति की। और ऐसे ही आज का दिन पार्श्वनाथ भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की है। सब तीर्थंकरों में ज़्यादा से ज़्यादा किन पर उपसर्ग हुआ है तो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने सब क्या किया, समता भाव से सहन किया है। और वह सब आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हिंदी स्तुति में कहते हैं, कितना कितना उपसर्ग आया तो हिंदी जिन स्तुति में वह कहते हैं, क्या कहते, रिपुता की सीमा रही गण किया उपसर्ग, समता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर्ग। रिपुता की सीमा यही गहन किया उपसर्ग। जो कमठ का जीव था वह 100 नाव का देव होकर पार्श्वनाथ जीव पर कितना उपसर्ग किया, गहन किया उपसर्ग। गहन यानी अति प्रचंड इतना उपसर्ग किया, मानो इतना उपसर्ग किया तो भी नीचे के पंक्ति में कहते हैं गहन किया उपसर्ग, समता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो अपने ध्यान में लीन थे, अपनी आत्मा में लीन थे, उन्होंने समता भाव से वह सब उपसर्ग ग्रहण किया, ग्रहण किया समता भाव से। और उन्होंने अपवर्ग की क्या किया, प्राप्ति किया। अपवर्ग यानी मोक्ष की। समता इतना वो धारण किया मानो उनको शरीर पर लक्ष्य ही नहीं, वह कमठ क्या कर रहा है उधर उनका लक्ष्य ही नहीं। इतना आत्म तल्लीन होकर समता भाव धरकर उन्होंने अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति की है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस मार्ग पर चलना है तो हमें भी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं अभी हमें संसार अच्छा लग रहा है। तो वह मल्लिनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं संसार कैसा है। तो मल्लिनाथ भगवान के स्तुति में कहते हैं, चार चार भर है भरा
रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। ये संसार कैसा है? चार चार भरा है। चार यानी खट्टा, खारापन, जो खारा होता है समुद्र, खारा समुद्र होता है, वैसा इस संसार में मीठा नामक कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हमें वह क्यों मीठी लग रही है संसार? तो आगे कहते, आगे के पंक्ति में, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। मोहिनी कर्म, 8 कर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा मोहिनी की कर्म की स्थिति 70,000 कोड़ा कोड़ी सागर, इतनी स्थिति है। 70 कोड़ा कोड़ी, हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, इतनी स्थिति है। और इससे वो मोहिनी कर्म सबसे बलवान है। और बलवान होने के कारण हमें क्या, वो सरस लग रहा है। मेरा बेटा है, मेरा दुकान है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा गाड़ी है। मोहिनी कर्म, मोह 2 ही शब्द है उसमें। कितने? मोह है 2 शब्द है। हाँ, हिंदी में हो गया, मराठी में माझ, सब लोग कहते हैं माझ है। ये घर मेरा है, उसमें भी 2 अक्षर है। इंग्लिश में माय, माय हाउस, 2 ही अक्षर है, माय। हाँ, और वो श्वेतांबर कहते हैं मारो, ये सब मेरा है, वो भी अक्षर 2 है। कन्नड़ में कहते नंद, ये भला नंद, मणि नंद, उसमें भी नंद है नहीं मेरा। कन्नड़ में कहते ये सब मेरा है, नंद यानी मेरा है, उसमें भी 2 अक्षर है। लेकिन ये 2 अक्षर हमको सभी इस 84 लाख योनि में हमें चक्कर लगाने के लगा है। ये मोहिनी कर्म, तो आचार्य कहते हैं मोहिनी कर्म का नाश होने के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, अंतर्मूर्त में उसका नाश होता है। लेकिन ये मोहिनी कर्म क्या है? अति बलवान है, प्रधानमंत्री है। और मोह से हमें ये संसार अच्छा लगा रहा है। तो आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं लेकिन ये संसार है, चार चार है। कैसा है? खट्टा समुद्र जैसा है। इसमें सार नामक कोई एक वस्तु नहीं है। लेकिन मोहिनी कर्म हमें उदय का है, इसलिए हमें वह संसार अच्छा लगा है, इसलिए उसमें सुख नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, सुख को प्राप्त करना है। तो ऐसे ही जो कमठ का जीव और पार्श्वनाथ का जीव, ये 10 भव के पहले भी उनका ऐसा उपसर्ग करता हुआ कमठ का जीव घोर उपसर्ग करता था। लेकिन जो पार्श्वनाथ का जीव है वह सब क्या संयम से सहन करता था। ऐसे ही एक घटना है, आप सभी लोगों भी पढ़े होंगे। तो पारसनाथ का जीव एक बार क्या हो गया? हाथी बन गया। और वह कमठ का जीव जो था वो विषैला बड़ा सर्प बन गया। और दोनों में एक वन में रहते थे। जो कमठ का जीव विशाला सर्प, बड़ा सर्प बना था, वह सब जीव जंतु को मार कर खाता था। लेकिन ये जो पारसनाथ का जीव जो हाथी बना था, वह सूखे घास, सूखे पत्ते खाकर उस वन में विचरण करता था और ऐसे ही अपना जीवन जीता था। दोनों में कितना अंतर है। एक जीवों को मार कर खाता था और एक हरी घास भी नहीं खाता था, क्योंकि जीव की हिंसा होती है। आप सभी लोग भी है, सावक है, और इस चतुर्मास में कई कई लोग होते हैं, मेरा हरी सब्जी का त्याग है, मैं हरी नहीं खाऊंगा, क्योंकि चौमासा में हरी सब्जी में ज़्यादा जीव की हिंसा होते। ऐसा कोई कोई सावक होते हैं, नियम लेते महाराज चौमासा लगा है, हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे। तो ऐसे है वो हाथी का जीव, पार्श्वनाथ का जीव उस वन में सूखे पत्ते, सूखे घास खाकर अपना जीवन विचरण करता था। ऐसा ही चला था और एक दिन उस हाथी को प्यास लगा था और वह पानी के शोध में उस जंगल में घूमते घूमते जा रहा था। तो एक स्थान पर उसको तालाब दिख गया। तालाब दिखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। तालाब में भी पानी अच्छा स्वच्छ पानी था। तो वह हाथी का जीव उस तालाब में पानी पीने के लिए उतरता है, पानी पीता है। पानी पीने के बाद ऊपर आने को देखता है, लेकिन उस तालाब में कीचड़ था,
उसमें उसका पांव धस गए। धस जाने के बाद हाथी प्रयास कर रहा है ऊपर आने का, लेकिन जैसा जैसा वो प्रयास कर रहे हैं वैसा वैसा उनका पांव ज़्यादा कीचड़ में धस जा रहे हैं। तो वह समझ गया मैं इससे अभी नहीं निकल पाता हूँ। तो उन्होंने अपने आत्मा में अभी क्या किया, समाधि मरण का विचार किया। अब मैं इसमें निकलता नहीं हूँ और आत्म ध्यान पूर्वक वह पंच परमेष्टि का नामस्मरण करने लगा। तो इतने में उस तालाब के पास कुछ पेड़ थे और पेड़ में बंदर थे। जहाँ आते हैं ना आपके मंदिर पर भी बंदर आते हैं, 20-25 वहाँ बंदर पेड़ पर बैठे थे और उन्होंने देख रहे थे हाथी आया है, पानी में पानी पिया है और ऊपर आने को देख रहा है। लेकिन उनको क्या हो गया, वह कीचड़ में उनका पांव धस गया है। तो बंदर को बहुत ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्राणी में भी दया होती है, दया धर्म का मूल है। प्राणी में भी दया होती है, दया धर्म का मूल है। तो वो बंदर सब देख रहे हैं कि हाथी इस कीचड़ में फंस गया है, हम कुछ उपकार कर सकते हैं। उनकी भावना हो गई, क्योंकि जैन धर्म में भावना को बहुत महत्व है, भावना प्रधान जैन धर्म है। तो उस बंदर को भाव हो गया हम कुछ उस हाथी को परोपकार सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सभी बंदर नीचे आ गए, 20-25 बंदर थे और कोई पैर को पकड़ लिया, एक किया और वो हाथी को ऊपर उठाने को निकालने का प्रयास करने लगा। लेकिन उतना ये विशाल काय हाथी, इतना जड़ हाथी उस छोटे बंदर 20-25 बंदर से कैसा निकल सकता था उस कीचड़ में। बंदर ने बहुत प्रयास किया और उसमें सफलता नहीं आई। तो फिर बंदर अपने अपने पेड़ में जाकर बैठ गए। तो इधर हाथी ने समझा मैं अभी इससे कीचड़ से नहीं निकलता हूँ, और बहुत सावधानी से उन्होंने सल्लेखना मरण, समाधि मरण की वो भावना कर कर पंच परमेष्टि का नामस्मरण कर रहा है। इतने में कर्म धर्म संयोग होता है, कर्म की उदय रहता है। और उसी वन में जो कमट का जीव महा बड़ा विशाला सर्प बना था, वह सर्प भी उस वन से घूमते घूमते उस तालाब के पास आ गया। क्या हो गया, उस सर्प ने हाथी को देखा, जाति स्मरण हो गया, मेरा शत्रु है, हाथी का जीव मेरा शत्रु है, जाति स्मरण हो गया। फिर उनको राग कषाय आ गया, ठीक है अच्छा संधि है। और वह कमट का जीव जो सर्प था वह आगे उस तालाब में जाता है, बहुत क्रोध से हाथी को 4-5 स्थान पर वो दंश करता है। दंश करने पर हाथी के शरीर में सब विष फैला है, बहुत वेदना भी हो रही है। लेकिन हाथी जागरूक था, उन्होंने सब समझ लिया और पंच परमेष्टि का नामस्मरण करते करते उन्होंने कोई 1 घंटा में उनकी समाधि मरण हो गया। और वह समाधि करके 12वें स्वर्ग में देव होकर उनका जन्म हो गया। इधर वो सर्प बाहर तालाब के बाहर आ गया, तो पेड़ के ऊपर बैठे वो बंदर सब देख रहे थे, हाथी कीचड़ में फंसा था, उनको मदद करने के वो गए थे। और उस स्थिति में इस सर्प ने जाकर उनको डसा। ये उनको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो संकट में होते हैं उनको मदद करना पड़ता है। लेकिन उस सांप ने उनको डसा तो वह बंदर को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उस जो पेड़ की ठन्नियाँ थी तो तोड़कर सब बंदर ने नीचे आ गए और सर्प जहाँ रहता, और मुख से लेकर वो 20-25 बंदर ठन्निया से वो सर्प को क्या करने लगे, मारने लगे, उसको जख्मी किए, खून आने लगा। तो इधर वह कमट का जीव सर्प बहुत वेदना होने लगा, तो उसमें आर्त रौद्र
करते करते उनका भी मरण हो गया और वह 5वें नरक में चले गए। एक ही माँ के 2 सगे भाई थे, पार्श्वनाथ का जीव और कमठ का जीव एक ही माँ के सगे 2 भाई थे। बेटे थे। हाँ, बेटे थे, दोनों बेटे थे एक ही माँ के, लेकिन एक ने अच्छा भाव धर्म भाव करके स्वर्ग में जन्म लिया और एक ने आर्त रौद्र ध्यान करके नरक में जन्म लिया। भावना प्रधान जैन धर्म है, इसलिए उन्होंने आज के तिथि में पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसे बहुत बार उपसर्ग होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, संयम धारण किया और मुक्ति को प्राप्त किया है। तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है आपको? मुक्ति को प्राप्त करना है, संयम धारण करना है। संयम के बिना मुक्ति का द्वार कभी भी खुलता नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक सुविचार लिखा है, तेल के बिना कभी दीपक जलता नहीं, तेल के बिना कभी दीपक जलता नहीं, और सीप के बिना कभी मोती पलता नहीं। और ज्ञान दर्शन की चर्चा करने वाले जरा सुनो, जो कांजी लोग हैं वो क्या कहते, सिर्फ हमें चारित्र नहीं करना है, ज्ञान दर्शन करना है। तो आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, ज्ञान दर्शन की श्रद्धा करने वाले जरा सुनो, ज्ञान दर्शन और चारित्र के बिना कभी मुक्ति का द्वार खुलता नहीं है। तो इसलिए चारित्र करना पड़ेगा। कब भी हम आपको मोक्ष को जाना है तो हमें क्या करना है, हमें मोक्ष को जाना है, आगे आने वाला है। तो उससे आगे गुरु जी क्या कहते हैं, संयम की राह चलो राही बनना ही तो, स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कार रहा है राही ही राह। इसलिए हमें 5 पापों को त्याग कर संयम की पथ पर चलना है, और संयम पथ पर चलने वाला ही एक अमूल्य ऐसा राही हीरा बन जाता है। इसलिए हमें सब ये जो मनुष्य पर्याय सब मिला है, तो हमें क्या करना है, हम सभी जन क्या है, यात्री है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान थे, हम सब यात्री हैं, अनादि काल से यात्रा कर रहे। कहाँ कहाँ नहीं गए हम, सब एक ऐसी क्षेत्र नहीं रहा है कि वहाँ हम गए नहीं हैं, इतना हमने यात्रा की है। लेकिन आज के दिन जैसे पार्श्वनाथ भगवान की उनका जो यात्रा था, उस यात्रा को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। अभी उनका जन्म मरण नहीं होगा, वैसा ही हमें क्या करना है, यात्रा करना है। यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी यात्रा करना है, उस यात्रा के स्थान पर हम जाएंगे तो फिर से यात्रा न करना पड़े, तो ऐसा हम करना है। तो आचार्य विद्यासागर जी इसी मुखमाटी में आगे आने वाला है। क्या कहते हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की ये मात्रा विफल हो, धर्म का विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो जय जय हो। तो मैं भी कहता हूँ, मैं भाव करता हूँ, जल्दी से जल्दी सभी जीवों को इस जो संसार में दुखमय संसार से सभी को, इस यात्रियों को एक शाश्वत सुख की जो ध्रुव सत्ता है, जहाँ शाश्वत सुख की प्राप्ति समाधान मिलता है, उस सत्ता को भी हमें पाना है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संयम का पालन करना है, संयम धारण करना है। तो अभी जो मूक माटी, ये महाकाव्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो लिखान किया है, तो जब जब जबलपुर में मूक माटी का वाचना हो गया, भोपाल में मूक माटी का वाचना हो गया, नागपुर में मूक माटी का वाचना हो गया, मैं इतना वो प्रसंग देखता था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक यह मूक माटी लिखा है, और बाल यति विद्यासागर महाराज जी उनको आपको
वो सब पड़ा रहे, सिखा रहे। तो जबलपुर, नागपुर और क्या भोपाल में मुँह देखता था कितने लोग बैठे थे, कितना ज्ञान का हासिल करते थे। तो इतने लोग आंसू रहते और एक मिनट इधर उधर नहीं होता था। इतने लोग, इतने पांडाल, इतने लोग हजारों संख्या में बैठते थे। तो ऐसे जो मूक माटी लिखने वाले, ये जो मूक माटी महाकाव्य है, मैं तो कहता हूँ संयम का क्या महत्व है। संयम हम के बिना मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। तो मेरी भावना है कि कम से कम अभी जो मूक माटी ये जो शास्त्र चला है, तो ये शास्त्र चलने तक कम से कम सभी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, कुछ एक व्रत नियम अपने अपने मन में एक संयम धारण करो। क्योंकि इस शास्त्र के जो भी बड़े शास्त्र होते हैं, तो वाचना हम जब चालू करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसके पहला हमें एक नियम लेना है, व्रत लेना है। क्योंकि हम भी उस पथ पर जाकर हम मोक्ष पद की, शाश्वत सुख की, शाश्वत सत्ता की प्राप्ति करना है। तो ये जो मूक माटी है वो माटी भी कर रही है। तो वह जो कंकर होते हैं, तो वह कंकर भी माटी माँ को कहते हैं। उनकी गलती, कंकर की गलती उनके ध्यान में आ रही है, तो वह कह रहे माटी माँ को, माँ मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो क्योंकि मेरा कल्याण हो जाए। कंकर भी कर रहे, माटी आप मुझे कोई, अब मेरी गलती हो गई है, अब मुझे सब ध्यान में आ गए है, तो मुझे कोई ऐसा मंत्र है तो मंत्र दो, तो इससे मेरा कल्याण होगा। तो हम एक महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, जिनकी यहाँ साधना स्थली है किशनगढ़, मैंने सब किताब में पढ़ा है, जो वहाँ से आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा साधना इस भूमि में उन्होंने साधना की है। इस भूमि में उन्होंने इतना तप किया है, इतना परिश्रम किया है। तो ऐसी एक पुण्य भूमि आपकी किशनगढ़, ये भूमि पुण्य भूमि है, आदर्श भूमि है। तो इस भूमि में आप भी लोग सभी जैन धर्म आप में जन्म लिए हैं। तो इस मूक माटी का जो स्वाध्याय चल रहा है, इस जो भी 4 महीने हो, कितना भी महाराज जी आपको पढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों को आज एक क्या है, पुण्य दिन है कि पार्श्वनाथ भगवान ने मुक्ति पा ली है। इसलिए आपके मन में हो या महाराज के सामने छोटा सा नियम, इस मूक माटी जब होने तक मैं ये व्रत ग्रहण करूँगा, ऐसी सब अपने भाव में एक व्रत लेना है। और ऐसे कर करके हम क्या है, मुक्ति मार्ग, मुक्ति महल को प्राप्त करना है। तो मैं यही भावना करता हूँ, जल्द से जल्द सभी जीव को मुक्ति प्राप्त होए, ऐसी भावना से मैं यहाँ विराम लेता हूँ। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की जय, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय, आज के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की,
समस्त मुनि संघ की जय। बंधन किसे भी रुचता नहीं है। हर कोई स्वतंत्रता का उपासक है, स्वतंत्रता चाहता है। पराधीनता, परतंत्रता सबके लिए अनिष्ट है। किंतु अज्ञान प्रभावित संसारी प्राणी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को ही जीवन की स्वतंत्रता समझता है। हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा प्रांत स्वतंत्र है, इत्यादि चीज़ों को स्वतंत्रता मानी जाती है। हाँ, ये स्वतंत्रता है, लेकिन ये भौतिक स्वतंत्रता है, लौकिक स्वतंत्रता है, भौगोलिक स्वतंत्रता है। किंतु जीवन की आध्यात्मिक स्वतंत्रता वीतराग भगवान के द्वारा प्रणीत सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रयमयी मोक्ष मार्ग के द्वारा ही जीवन स्वतंत्रता को प्राप्त होगा। संसार के अनादिकालीन कर्म बंधनों से मुक्ति रत्नत्रय के पवित्र मार्ग से ही प्राप्त होगी। यह परिपाटी, यह नियम, यह सिद्धांत आजकल का नहीं है, यह अनादिकालीन नियम है। जो भी जीव आज तक इस संसार से मुक्त हुए हैं वो रत्नत्रय की उपासना से ही मुक्त हुए हैं। जो हो रहे वो भी और भविष्य में जो मुक्त होंगे वे सभी भी इस पवित्र रत्नत्रयमयी मार्ग से चल करके ही, इसकी उपासना से ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अतः मुक्ति प्राप्ति का मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उसी मार्ग पर चलना होगा। लेकिन उस मार्ग पर चलते समय कैसे चलना होगा, मार्ग पर कैसे चला जाता है, इसका जीवंत दर्शन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के वर्तमान पर्याय के साथ साथ भूतकालीन पर्यायों से हमें देखने को मिलता है। धरती होती है, स्वयं धरती से आश्रित जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उन सबकी जड़ें धरती के हृदय में अंदर धंसती है, धरती के अंदर तक जाती है। उन सबको धरती आश्रय देती है और आश्रय देने के साथ साथ उन सभी को जीवन जीने के लिए कुछ सामग्री भी प्रदान करती हैं। धरती हर पेड़ पौधे के जड़ से, मूल से समान रूप से रस प्रदान करती रहती हैं। लेकिन अपन देखते हैं उगे हुए पेड़ पर, उसकी टहनियों पर एक जगह कांटे लगे हैं तो एक जगह फूल फल लगे हैं। और ये भी देखते हैं कि कांटे पहले आते हैं और बाद तक बने रहते हैं, फूल बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। वैसे ही पार्श्वनाथ जैसे जीव इस संसार में शीघ्राति शीघ्र क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्म के द्वारा, रत्नत्रय की उपासना के द्वारा शीघ्राति शीघ्र इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। और कमठ जैसे क्रोध के कांटे, बैर के कलह के कांटे अपने भीतर संजोकर रखने वाले जीव अभी तक संसार में हैं। हाँ, उन्होंने बाद में पश्चाताप पूर्वक पार्श्वनाथ भगवान की, वीतराग भगवान की शरण को स्वीकार कर लिया। उपसर्ग मिटने के बाद, भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद, कमठ के जीव को जो संवर नाम के देव के पर्याय में था, ज्योतिषी देव पर्याय में था, उसको घोर पश्चाताप हुआ अपनी करनी पर और भगवान की क्षमा मांगते हुए उनकी शरण को स्वीकार करता है। उसी समय सम्यक दर्शन को भी प्राप्त होता है। लेकिन अपन पिछले भावों से देखें, कमठ और मरुभूति, महाराज जी अभी बता रहे थे, एक ही माँ के दो बेटे थे, लेकिन एक फूल बना और एक कांटा बन करके रह गया। एक ने अपने जीवन को सुवास संपन्न, आनंद संपन्न करने के साथ साथ प्राणी मात्र को भी जीवन किस प्रकार जीना चाहिए इसका संदेश दिया, और एक स्वयं भी कांटे जैसा स्वयं भी दुखी होता रहा और दूसरों के दुख में भी निमित्त बना रहा। आज तक वो सबके नेत्रों में खलनायक की भूमिका में है। इसलिए एक ही माँ के दो बेटे होते हुए भी
दोनों का उपादान अलग है, दोनों का भवितव्य अलग है, दोनों का पुरुषार्थ अलग है, दोनों का पुण्य पाप अलग अलग है, इसलिए दोनों की गति भी अलग अलग हो चुकी है। और हर बार में 10 भवों का वृत्तांत देखा जाए, मरुभूति से लेकर पार्श्वनाथ तक और कमठ से लेकर संवर नाम के देव तक के दोनों जीवों के 10 भवों का इतिहास देखा जाएगा, देखा जाता है, तो पार्श्वनाथ के जीव ने मरुभूति पर्याय से लेकर के पार्श्वनाथ की भव तक एकमात्र हाथी की पर्याय छोड़ करके, वज्रघोष नाम के हाथी की पर्याय को छोड़ करके बाकी सारे भव देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, सदगति में ही गमन किया है। और जो कमठ का जीव था, जिसने अपने बड़े भ्राता मरुभूति के ऊपर जो उसके अपराधों को दुर्लक्ष्य करके छोटे भाई के प्रति अत्यंत दयाद्र होकर के उसको लेने के लिए, घर वापस ले चलने के लिए आया था, उस पर दुष्ट भाव से अपने हाथ पर लेकर के थामी हुई बड़ी पत्थर की शिला उस पर डालता है, उसके वध में निमित्त बनता है, वध कर देता है। उस समय अल्पमात्र संक्लेश परिणाम से वह जीव हाथी की पर्याय में तो चला जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, मरुभूति मर करके हाथी बन जाता है, मनुष्य हाथी बन जाता है, परिस्थिति बदल गई, लेकिन मनस्थिति देखो। हाथी की पर्याय में जो कुछ घटित हुआ, अभी पूज्य महाराज आपको बता रहे थे कि वहां पर रह करके भी वो व्रती जीवन जी रहा था, देश संयमी जीवन जी रहा था। और देश संयम जीवन वहां पर जितना संभव है, जितना शक्यानुष्ठान तिर्यंच गति में करने योग्य जितना भी संयम का पालन है, वो सब कर रहा था। परिस्थितियां विपरीत थी। अंतिम समय तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तालाब में फंस गया है। और ऐसी स्थिति में जीवन मरण का जब प्रश्न आया, दोनों में से किसी एक को चुनने का प्रश्न आया, तो उसने संयम पूर्वक मरण को स्वीकार किया, लेकिन कहीं आकुल व्याकुल होकर के जीवित रहने की कामना भी नहीं की। और उतने में उस सर्प ने दंश किया, तो भी शरीर में दाह हो रहा है, तो भी परिस्थिति अतीव विपरीत होने के बावजूद भी मनस्थिति अत्यंत सही है। इससे हमें संदेश मिलता है कि परिस्थिति जैसे भी चाहे हो, हम अपनी मनस्थिति को सही रखें, हम अपने मनस्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास करें। और आचार्य कहते हैं किसी भी परिस्थिति में मनस्थिति को व्यवस्थित रखने का एकमात्र उपाय है तत्व निर्णय। जीवादि 7 तत्वों का जो उपदेश दिया गया है जिनेंद्र भगवान के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा, उस तत्व को हम समझे, जैसा उन्होंने कहा है उसको समझ करके वैसा ही निर्णय करें अपनी श्रद्धा में, और उनका वैसा ही यथार्थ ज्ञान कर लेवे और तत्व के अनुरूप अपना आचरण रखे, तो मनस्थिति व्यवस्थित रहेगी। और मनस्थिति जिसकी व्यवस्थित है, उसकी परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, वो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप अनुकूल होती जाती है। एक वज्रघोष हाथी की पर्याय में प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस जीव ने धर्म के लिए अपना जीवन तक बलिदान दे दिया। आज बलिदान दिवस भी है। कैसे? आज 26 जुलाई करगिल विजय दिवस। भारतीय सेना ने 527 से ज़्यादा भी सैनिकों का बलिदान करगिल की चोटियों पर हिमालय के सफ़ेद बर्फ में लाल रंग को बहा करके अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, अपनी सीमाओं की, अपने देशवासियों की रक्षा की थी। 1300 से भी ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे। जिनके शरीर में आई हुई विकलांगता, जिनके शरीर पर आए हुए घाव आज भी उस विजय दिवस के और उस महान पराक्रम और संग्राम की, बलिदानी की निशानी बन करके आज भी उनके शरीर पर उसकी गवाह दे रहे हैं। कितने ही माता पिता बेसहारा हो गए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, कितनी ही नवविवाहिता पत्नियों के हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी, उसके पहले माथे का सिंदूर मिट गया। किसी ने एक जगह पर कहा है, उन आँखों के 2 बूंदों से
7 समुंदर हारे हैं। सुन रहे क्या? उन आंखों की 2 बूंदों से 7 समंदर हारे हैं। गीली मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगल सूत्र उतारे हैं। अभी हाथ के मेहंदी भी सूखी नहीं थी, उसके पहले उनको मंगल सूत्र उतारना पड़ा। ऐसे उन वीरांगनाओं के उस महान त्याग के कारण आज ये देश, ये धरती महफूज है, स्वतंत्र है, सुरक्षित है, स्वाभिमान है। आज हमारे देश में स्वाभिमान की भी कीमत, देश के स्वाभिमान की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाते हैं हमारे सैनिक और सैनिकों के परिवार। क्योंकि बलिदान दिए बिना, कुछ खोए बिना कुछ पाना बहुत कठिन होता है, असंभव सा होता है। और हमारा जैन धर्म अध्यात्म का पुरोधा, मोक्ष मार्ग का प्रणेता होने के साथ साथ राष्ट्र धर्म का भी पुरस्कर्ता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में आचौर्य व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन करते हुए वहाँ पर कहा गया है, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के नीति नियमों का और कानूनों का उल्लंघन करना, टैक्स चोरी आदि करना भी आचौर्य व्रत में दोष लगाने वाला है। और आचौर्य व्रत, महाव्रत, आचौर्य अनुव्रत जो है श्रावकों का, वह मोक्ष मार्ग से संबंध रख रहा है। और उस मोक्ष मार्ग से संबंधित आचौर्य व्रत में बाधा राज्य के कानूनों को लांघने से उत्पन्न हो रही। अब बताओ, इससे बड़ा राष्ट्र का पुरस्कार और क्या करना चाहिए? यह हमारा जैन धर्म है। हमेशा से जैन धर्म राष्ट्र धर्म का पुरस्कर्ता रहा है। मुख्य प्रयोजन तो जैन धर्म का संसार से मुक्ति है ही, लेकिन जब तक संसार में हो, अपने राष्ट्र के प्रति एक निष्ठ रहो, वफादारी रखो, निष्ठा रखो, यह हमारा धर्म है। तो पार्श्वनाथ भगवान ने भी अपने पूर्व भव से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय तक अपने सारी सुख साधन सुविधाओं का बलिदान दे दिया था, उनका त्याग कर दिया था। और आज का दिन भी है, सैनिकों ने भी अपने जीवन में बलिदान दे करके हमारे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। एक जगह पर ऐसा कहा है कि मुनियों की चर्या और मिलिट्री की चर्या एक दृष्टिकोण से एक समान है। भले एक लौकिक है, एक अलौकिक है, एक अध्यात्म से जुड़ी है, एक आत्मधर्म से जुड़ी हुई, मुख्यता की अपेक्षा से एक राष्ट्र धर्म की मुख्यता से जुड़ी हुई है। लेकिन त्याग, तपस्या, साधना की दृष्टि से मुनिजन जिस प्रकार अपने जीवन में कठोरतम साधना करते हैं, स्वपर हित की कामना से साधना करते हैं, अपने आत्महित के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भरे होकर के साधना करते हैं, उसी प्रकार सैनिक स्वाभिमान, राष्ट्राभिमान और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। भले बलिदान नहीं दे पाए, शहीद नहीं भी हुए, तो भी अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में कितने दिन तक भूखे रहना पड़ता है। -40 डिग्री तक उनको वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में रहना पड़ता है। राजस्थान की जैसलमेर बॉर्डर पर 50-55 डिग्री टेम्परेचर तक उनको वहाँ पर झुलसना पड़ता है। सब प्रकार की परिस्थितियों में ये सैनिक अपने जीवन में बलिदान देते हैं हम सब के लिए। हम सब यहाँ पर शांति का, चैन का सांस लेते हुए धर्ममय, आनंदमय, स्वाभिमानी जीवन जीते रहे, इसलिए उन्होंने आँखों की मशाल और छाती की ढाल बना करके सीमाओं को सुरक्षित करके रखा है। ऐसे हमारे सैनिक। इस विषय पर 15 अगस्त को अपन और विशेष और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज योगायोग से पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस और आज ही करगिल विजय दिवस दोनों योगायोग से आए, इसलिए बीच में ये प्रसंग आया, प्रासंगिक था। और सैनिकों के प्रति हर भारतवासी के मन में एक अटूट आत्मीयता रहनी ही चाहिए और रहती ही है, और नहीं रहना ये विडंबना की बात है। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के उस इतिहास की तरफ अपन जब भी देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि उन्होंने हर भव में संघर्ष किया है। 10 के 10 भव में कमट के जीव ने उनको किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी प्रकार से उपद्रव किया ही है, किसी ना किसी प्रकार से उनको पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन हर समय वे समता भावपूर्वक रहे। किसी एक नीतिकार ने एक जगह पर कहा है कि सहन करने वाला महान होता है और प्रहार करने वाला पतित होता है। क्या कहा है?
सहन करने वाला महान होता है और प्रहार करने वाला पतित होता है। इतिहास की ओर जब भी देखे, जिन जिन ने किसी के ऊपर भी आकारण प्रहार किए हैं, उस समय पुण्य के उदय से भले ही वो सुरक्षित रहे, लेकिन भविष्य काल में उनका पतन अवश्य में हुआ है। और जिन जिन ने संयमवश, समतावश, वीतरागतावश जिस किसी प्रकार भी सहन किया है, आगे चल करके उनके जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हुई है, उन्नति की प्राप्ति हुई है। इसलिए सहन करने वाले महान होते हैं और प्रहार करने वाले पतित होते हैं। यह इतिहास है और इतिहास हमेशा अपने आप को पुनरावृत्त करता रहता है, निरंतर अपने आप को दोहराता रहता है। भारत का भी इतिहास देखिए, भारत ने हमेशा से संयम पाला है, तो भारत आज भी स्वाभिमान से खड़ा है। और जिन जिन आतताई शक्तियों ने, अतिक्रमणकारी और आक्रमणकारी शक्तियों ने भारत हो या किसी अन्य के ऊपर भी आक्रमण किया हो, थोड़े काल के लिए पुण्योदय से वो चलते रहे, लेकिन बाद में उनका पुण्य जब मिटता गया, अपने आप समाप्त होते गए। इसलिए प्रहार करने वाले पतित होते हैं और संयम सहन करने वाले महान बनते हैं। तो हर भव में पार्श्वनाथ का जीव, मरुभूति का जीव देवगति, मनुष्य गति और देवगति में भी श्रेष्ठतम अभ्युदय को प्राप्त करता रहा, वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करता रहा, वहाँ भी धर्म ध्यान पूर्वक जीता रहा। मनुष्य गति में भी अच्छी अच्छी पर्यायों को धारण करते हुए धर्म ध्यान, सदाचार और नैतिकता पूर्वक जीवन जीता रहा। और अंत तो गत्वा विश्व पूज्य वीतरागता की साधना करते हुए वह जीव त्रैलोक्यपति, पंच कल्याणकों का स्वामी, तीर्थंकर पद को प्राप्त करता हुआ क्षमा मूर्ति पार्श्वनाथ की पर्याय में अवतीर्ण होता है, दया करुणा की मूर्ति बनता हुआ अपने नाना के द्वारा अज्ञानवश कुतप करते समय जलने झुलसने वाले नाग नागिनी को भी सद्बोध संबोधन देता हुआ उनके सद्गति में निमित्त बनता है। और आगे चल करके वह जीव जब श्रामण्य को अंगीकार करता है, मुनिव्रत को धारण करता है, तो अभी महाराज जी ने जिस प्रकार बताया, आप लोगों ने इसके पूर्व भी सुना पढ़ा होगा, उसके अनुसार मुनि अवस्था में, अब इसके बारे में दो मत हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग कहाँ हुआ? कुछ मान्यताएं हैं कि अहित छत्र क्षेत्र है जहाँ पर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था और वहाँ पर उनको केवल ज्ञान हुआ था। और कुछ एक मत है जहाँ कहा जाता है कि बिजौलिया पार्श्वनाथ में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, वहीं पर उन्होंने उपसर्ग पर विजय पाई और अनंत चतुष्टय के धनी, तीर्थंकर पद के धारी, समो शरणादि बहिरंग लक्ष्मी के अधिपति और अनंत चतुष्टय अनंत लक्ष्मी के स्वामी बनते हुए अरहंत पद को धारण करते हुए इस विश्व में अहिंसामय, वीतराग, अनेकांतमय, स्याद्वादमय जिन धर्म का उपदेश दिया था। ऐसे दो मत आते हैं, इससे हमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहित छत्र हो या बिजौलिया हो, हमारा लक्ष्य है कि हमारे भगवान कैवल्य को प्राप्त होकर के उपसर्ग विजय करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे। हमारा भी लक्ष्य वही होना चाहिए, चाहे भरत क्षेत्र हो, विदेह क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, जम्बू द्वीप हो, धातकी खंड हो, पुष्करार्ध द्वीप हो, जहाँ भी हो, हमें रत्नत्रय की साधना करते हुए संसार से मुक्त होना। और वो भी कैसे? जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए, वज्रघोष हाथी की पर्याय में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, वज्रनाभि चक्रवर्ती के पर्याय में गए, वहाँ कुरंग भील के पर्याय में आया हुआ कमट का जीव उनके ऊपर हमला करता है। उस मुनि अवस्था में वज्रनाभि चक्रवर्ती के उस जीव को, पार्श्वनाथ के जीव को वहाँ पर उपसर्ग पूर्वक उनके ऊपर घोर आघात करता है। उस समय भी वे मुनिराज, वज्रनाभि मुनिराज जो चक्रवर्ती बनने के बाद मुनि बने थे, उस घोर उपसर्ग में, प्राणघाती उपसर्ग में संयम भाव पूर्वक, समता भाव पूर्वक, समाधि मरण, संलेखन मरण पूर्वक देवगति में चले जाते हैं। ऐसा हर पर्याय में उन्होंने इस प्रतिकूलता को जीता और अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहे। इसलिए मूक माटी में आया था ना प्रारंभ में, सतपथ चलता पथिक वह मुड़कर नहीं देखता है, न तन से भी न मन से भी। इसलिए उनके ऊपर कितना भी घोर उपसर्ग हुआ है, लेकिन उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा, वे निरंतर आगे बढ़ते गए। इसलिए चंदन का पेड़ जो होता है या कोई भी पेड़ होता है, तो हमें चंदन के पेड़ जैसे बनने का प्रयास इसलिए करना है। चंदन का पेड़ बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी अभिलषित होता है, आकांक्षित होता है। सभी लोग चाहते कि हमारे दरवाजे में, हमारे आंगन में चंदन का पेड़ होना चाहिए। इतना उसका महत्व और मूल्य लोक में माना जाता है।
किंतु वो चंदन का पेड़ स्वयं अपने आप का बलि चढ़ाते हुए भी हम लोगों का या संसार का कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, उसके लिए शीतलता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जब उसको काटा जाता है तो क्रूर कठोर कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी के ऊपर रुष्ट होने के बजाय वो चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी के पाते को भी क्या करता है, सुगंधि प्रदान करता है। वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान ने भी मुनि अवस्था में घोर उपसर्ग करने वाले को भी किसी प्रकार से दंड नहीं किया। उनमें इतनी क्षमता थी कि आंख खोल करके भी अगर उस देव की तरफ देखते, उपसर्गकर्ता की तरफ देखते, तो दग्धायमान हो जाता। लेकिन क्षमा मूर्ति पार्श्वनाथ सहन करते रहे। 7 दिन तक घोर उपसर्ग चला। कितने दिन तक? और फिर उपसर्ग निवारण किन्होंने किया? मौन है हो महाराज। महाराज ने अभी कहा मुख माटी होने तक कोई नियम लेना है, इसलिए हमने मौन लिया है। मौन लिया है क्या? फिर 7 दिन तक उपसर्ग चला और अंत तो गत्वा उन्होंने उसी पार्श्वनाथ के भव में जिनको सद्बोध दिया था, संबोधन दिया था, ऐसे नाग नागिनी के जो जोड़े, उस अवस्था में धर्म ध्यान पूर्वक मरते हुए, शांत परिणाम पूर्वक, मंद कषाय पूर्वक मरते हैं, नमोकार मंत्र सुनते हुए, धर्मोपदेश सुनते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं और मंद कषाय रूप परिणामों से देवायु का बंध करके जो नागिनी का जीव था वो व्यंतर देवों के अंतर्गत यक्ष जाति में पद्मावती नाम की देवी बनता है, और जो नाग का जीव था वो भवनवासी देवों के अंतर्गत जो नागेंद्र या नाग कुमार जाति के देव होते हैं उनके अंतर्गत धर्णेंद्र नाम का देव बनता है। पद्मावती व्यंतरी है और धर्णेंद्र जो है वो भवनवासी है। दोनों के अलग अलग निकाय है, अलग अलग जातियां हैं। और इसके साथ साथ जब उनको धर्मेंद्र और पद्मावती को उनके आसन कंपायमान हुए, तब उन्होंने अवधि ज्ञान पूर्वक विचार किया कि हमारे पूर्व भव के उपसर्गकर्ता के उद्धारकर्ता के ऊपर अभी उपसर्ग हो रहा है, तो उनके मन में भी अपने उपकारकर्ता के प्रति एक कृतज्ञता के भाव जागे और उस उपकारकर्ता के प्रति कुछ हम भी सहयोग करें, उनके संकट को दूर करें, इस प्रकार की भावना से वे वहाँ पधारते हैं। और 7 दिन तक कमठ का जीव जो संवर नाम का देव था, उसने संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली धूलि की बरसात उनके ऊपर की थी। मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर धूलि की बरसात की थी। जो कर्मरूपी धूलि को मिटाने में दत्त चित्त है, उनके ऊपर बाहरी धूलि कोई प्रभाव नहीं कर सकी। ये देख करके उसने घनघोर मूसलाधार बरसात करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन जिन्होंने शुद्धोपयोग रूपी बरसात के द्वारा कर्म रूपी कालिमा को धोने का पुरुषार्थ किया है, उनके ऊपर बाहरी बरसात का कोई उपयोग नहीं हुआ। फिर उसने हताशा से, निराशा से भर करके आगे नर मुंडों की माला पहने हुए पिशाचों के समूह उनके चारों तरफ दौड़ाए, घोर क्रूर आवाज उनके चारों तरफ कराई, उनको डराने का, धमकाने का प्रयास किया। लेकिन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वे महामना पार्श्वनाथ भगवान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। विचलित होना तो बहुत दूर, उन 7 दिनों में छठे सातवें गुणस्थान में पूर्व की तरह वो आरोहण अवरोहण आरोहण अवरोहण करते रहे। और जब परिणामों की ऐसी विशुद्धि बढ़ती गई कि आगे चल करके उन्होंने क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया, अर्थात परिणामों की ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि अंतर मुहूर्त में मोहनीय कर्म सहित ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये है साधारण विशुद्धि को बनाए रखना, टिकाए रखना तो अलग बात है, अपन को कितना कठिन लगता है।
लेकिन वो सामान्य परिपाटी रूप छठे सातवें गुणस्थान वाली विशुद्धि को बनाए रखने के साथ साथ उन्होंने इतनी विशुद्धि बढ़ाई उस उपसर्ग के भीतर ही कि श्रेणी आरोहण कर लिया और घाती कर्म का घात करके अरहंत अवस्था को, कैवल्य चतुष्टय को, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके वे अपने लक्ष्य के पास पहुंच गए, मुक्ति के पास पहुंच गए। ये है पार्श्वनाथ भगवान की साधना। लेकिन उपसर्ग किसने मिटाया बताओ? आपने क्या जाना? पद्मावती ने मिटाया कि धर्मेंद्र ने? पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग मिटाया नहीं, उपसर्ग जीता है। उपसर्ग मिटाते तो कमट को तुरंत एक झटके में ठंडा कर देते, वो उपसर्ग मिटाना हो गया। उन्होंने उपसर्ग जीता है, और जीतना मतलब क्या? समता भाव पूर्वक उसको सहन करना। उन्होंने उपसर्ग जीता है, मिटाया नहीं। तो बाहरी रूप से व्यवहार से उपसर्ग किसने मिटाया? आज जगह जगह मंदिरों में मूर्तियों के रूप में भी और चित्रों के रूप में भी अपन देखते हैं कि पद्मावती के सिर पर फण है, उसके ऊपर पार्श्वनाथ की मूर्ति और उसके ऊपर एक फण है। उसके ऊपर पानी। तो ये जनमानस में साधारणता बाहुल्य रूप से मान्यता है कि पद्मावती ने फण पकड़ा और पद्मावती ने उनका उपसर्ग दूर किया। नो, ये गलत है। पद्मावती उपस्थित जरूर थी, कृतज्ञ रूप से उपस्थित थी, भक्ति भाव से उपस्थित थी, इसको नकारा नहीं जाएगा। लेकिन भगवान के ऊपर जमीन में अंदर प्रविष्ट होकर के ऊपर से पीछे की तरफ से ऊपर उनके ऊपर छत्र पकड़ने का काम धर्मेंद्र ने किया है। किसने किया है? स्वामी समंत भद्र आचार्य महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है, जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा। नागो, नागो यानी नागेंद्र ने, धर्मेंद्र ने आकर के वहां पर फन मंडप बना करके भगवान के ऊपर गिरने वाली जो अंगारे हैं, उपसर्ग वाली चीजें हैं, उनका निवारण किया था। और उसी दौरान भगवान श्रेणी आरोहण होकर के घाती कर्म का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कोई लोग अज्ञानवश समझते हैं कि धर्मेंद्र ने आकर उपसर्ग, धर्मेंद्र पद्मावती ने उपसर्ग मिटाया इसलिए उनको केवल ज्ञान हुआ। यह अंधश्रद्धा भरी, अज्ञान भरी बातें हैं। फिर भगवान का पुरुषार्थ, उनकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने उपसर्ग मिटाया इसलिए केवल ज्ञान हुआ नहीं। भगवान ने संयम पूर्वक इतने कर्मों की निर्जरा करी थी, श्रेणी आरोहण पूर्वक इतने कर्मों की निर्जरा करी थी कि उनके श्रेणी रूप परिणामों के कारण घाती कर्म का क्षय हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह अंतरंग निमित्त कारण और अंतरंग उपादान कारण हो गया। और बहिरंग में लोक व्यवहार में उन्होंने उपसर्ग निवारण किया। उपसर्ग निवारण करने से ही केवल ज्ञान होता तो पहले 7 दिन से उपसर्ग चल रहा था उस समय क्यों नहीं आए? हाँ, ये नियम है कि अरहंत अवस्था में किसी भी केवली भगवान पर उपसर्ग नहीं होता है। तो केवल ज्ञान होने को आया था और केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं होगा, इसलिए उपसर्ग करने की शक्ति मिटते आई थी। इसका मतलब ये नहीं कि धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के जो वहाँ पर कृतज्ञता पूर्वक सत्कार्य किया था उसका निषेध किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक जो काम किया वो प्रशंसनीय ही है, लेकिन उन्होंने उपसर्ग दूर किया इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। क्या निमित्त? निमित्त तो भगवान का संयम है केवल ज्ञान प्राप्त होने में, उपादान कारण है। अंतरंग निमित्त कारण घाती कर्मों का क्षय है, बहिरंग निमित्त कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। ये तो इन्होंने भक्तिवश, कृतज्ञतावश, पूर्वभव के उपकार के स्मरणार्थ, ऋण निवारणार्थ अपना कर्तव्य पूर्ण किया था। वो भी प्रशंसनीय है उनका कार्य भी, लेकिन उन्होंने उपसर्ग मिटाया इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ये धारणा मिथ्या धारणा है। इसको अच्छे से समझिए और समझने के साथ साथ अपन सभी प्रेरित हुए। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव से लेकर के पार्श्वनाथ की पर्याय तक उन्होंने जिस प्रकार संयममयी, वीतरागतामयी, क्षमामयी जीवन जिया, हर भव में
उपसर्गकर्ता के प्रति क्षमा भाव धारण किया, वैसा हम भी संयममय जीवन जिए और साथ साथ संयम की विजय कैसे होती है। सत्यमेव जयते भारत का ब्रीद वाक्य स्वतंत्रता के बाद से ही प्रचलित नहीं है, प्राचीन काल से है। पार्श्वनाथ भगवान की विजय हुई और उपसर्ग जीत करके केवल ज्ञान पाने के बाद उनकी उस महिमा मंडित वीतरागता सर्वज्ञता को देख करके उपसर्ग करने वाला थक गया, हार गया, हताश हो गया और हताश होने के साथ साथ पश्चाताप में जलने लगा कि ऐसे महामना महात्मा परमात्मा के ऊपर उपसर्ग करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। पश्चाताप की आग में जलने लगा। अभी तक जो अंगारे बरसा रहा था वो स्वयं पश्चाताप की आग में जलने लगा और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता हुआ उनकी ही शरण को स्वीकार करता है जिसको आज तक शत्रु मान रहा था। देखो बुद्धि, जो जब से इतिहास लिखा गया है उसके पहले भव में ही भाई के रूप में था, वो अगले भव से उस भाई के जीव को ही अपना शत्रु समझता है। महाराज जी बता रहे थे, हाथी ये मेरा शत्रु है ऐसा जानने की बुद्धि होती है उसकी, मेरा भाई है ऐसा भी जान लेता, लेकिन मिथ्या ज्ञान था, कुमति ज्ञान था, बैर से संस्कारित था, इसलिए भाई को बैरी समझने लगा। मराठी में एक कहावत है, सक्का भाऊ पक्का वैरी। सक्का यानी सगा भाई, पक्का वैरी बन गया। भाई को बैरी समझने की बुद्धि कुमति ज्ञान से हुई और वही जीव जब भगवान की वीतरागता को देखता है तब उन्हीं को शरण मानता हुआ, उन्हीं को तारणहार मानता हुआ शरण आता है, उन्हीं को नमस्कार करता है, उन्हीं को अपना नेता मानता है और उन्हीं के चरणों में भक्ति से विभोर हो जाता है। तो उसी समय जहाँ पर उपसर्ग कर रहा था उसी जगह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त होता है। देखिए, जिस क्षेत्र में उपसर्ग करने के भाव हो रहे थे उसी क्षेत्र में उसको सम्यक दर्शन भी हुआ है। जिस क्षेत्र में किसी एक जीव को उपसर्ग करने के भाव हो रहे थे उसी क्षेत्र में एक जीव के उपसर्ग विजय के भाव, कर्म विजय के भाव और आत्म उपलब्धि के भाव थे। सो जो सद्भाव था वही विजयी हो गया और दुर्भाव था वो पराजित हो गया। इसलिए अंततो गत्वा वीतरागता ही सारभूत है। किसी को भी संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी तो वीतरागता पूर्वक मिलेगी, वीतरागता की उपासना से मिलेगी, वीतरागता की आराधना से मिलेगी। राग सरागता की आराधना, उपासना, भक्ति, पूजा, अनुष्ठान से ना आज तक कोई मुक्त हुआ है ना भविष्य में कोई होगा। इसलिए आज हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में 9:15 बजे है और एक 2-4 मिनट चलेगा ना, लोकतंत्र है। आज हमारे समाज में इस वीतरागता के उपासक होते हुए भी कितने विकल्प उत्पन्न हुए हैं। परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज के नाम पर, आर्ष परंपरा के नाम पर अकारण विवाद फैलाया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि संयम का बाना धारण करने वाले असंयमियों की उपासना का उपदेश दे रहे हैं। इससे बड़े दुष्प्रभाव पंचम काल का दूसरा क्या हो सकता है। जो स्वयं संयम के रूपधारी है, जिन मुद्रा के धारी है, जिन लिंग के धारी है, वे वस्त्रधारियों के, रागी द्वेषियों के, असंयमियों की उपासना अर्चना के उपदेशक बने, स्वयं अपने सामने बैठ करके उपासना करवा रहे हैं। दुष्मा काल का, कली काल का इससे बड़ा साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव और क्या हो सकता। जो स्वयं संयम का रूप इसलिए धारण कर चुके हैं असंयम से दूर हो जाऊं, जो स्वयं संयम का रूप, जिन मुद्रा का रूप इसलिए धारण किए हैं कि मैं राग से वीतरागता की ओर जाऊं, और वे स्वयं गद्दी पर, शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके सरागता के उपदेशक बने हैं, असंयम के उपासक बने हैं और अनुयायियों को उसी की उपासना करवा रहे हैं। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है। समझिए, पद्मावती धर्मेंद्र को नहीं मानने वाली बात नहीं कर रहा हूं। पद्मावती धर्मेंद्र को भी मानो, लेकिन वे जैसे हैं वैसा ही मानो, उनका जैसा स्वरूप है वैसा मानो। वे देवगति के देव हैं इसलिए उनको देवगति के देव मानो, देवी मानो, देवाधिदेव मत मानो। असंयम पर्याय धारण कर रहे तो असंयमी ही समझो, जो वीतरागी संयमी है उनको वीतरागी और संयमी ही समझो। इसी को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा का तैसा मानना ये सम्यक दर्शन है, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा का तैसा जानना ये सम्यक ज्ञान है। हम असंयमियों को
देवों को देवाधिदेव जैसे उपासना करने लगेंगे, उनकी पूजा अर्चना करने लगेंगे, उनका अनुष्ठान करने लगेंगे, और तो और नवरात्र भी हमारे यहाँ मनने लगे। नवरात्र तो वैदिक संस्कृति है, हमारे यहाँ वीतरागता की उपासना होती है। पद्मावती धर्मेंद्र समोसरण में आए थे, उपसर्ग निवारण के समय भी आए थे। समोसरण में जब तक समोसरण लगा रहा तब तक भी समोसरण में आते रहे, उसके बाद महावीर भगवान के समोसरण में भी आते होंगे। आज भी वे जहाँ पर अपनी पर्याय में है सीमंद्र आदि तीर्थंकरों के समोसरण में जाते होंगे, क्योंकि देवलोक तो मध्यलोक में कहीं पर भी जा सकते हैं। अधोलोक ऊर्ध्वलोक में उनके आने जाने की सीमाएं निर्धारित है, लेकिन मध्यलोक में तो कहीं पर भी जा सकते भुवनवासी व्यंतर देव देवियाँ। तो समोसरण में देव देवियाँ आती है, तो क्या समोसरण में अपनी पूजा करवाने, अपनी उपासना करवाने, अपनी आराधना करवाने, अपना सम्मान सत्कार करवाने आते हैं? किस लिए आ रहे समोसरण में? मौन है क्या आप लोगों का? देवाधिदेव वीतराग भगवान जो इस संसार से मुक्ति की ओर बढ़ चुके हैं और मुक्ति के निकट पहुंच चुके हैं, और पहुंचते पहुंचते हम सभी को वही मार्ग बता रहे हैं। वो मार्ग सुनने के लिए और उस पर चलने की भावना भा करके हमें भी वो मार्ग प्राप्त होवे, जल्दी से जल्दी हम भी मनुष्य पर्याय में आए और हम भी इन्हीं जैसे संयमी बन करके मुक्त हो जाए। इसलिए समोसरण में देवी देवताएं आते हैं, ना कि अपने संयम के, अपने सम्मान के लिए आते हैं, अपने सत्कार के लिए नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि पद्मावती यक्षिणी है, यक्ष जाति की है, व्यंतर जाति की है। धर्मेंद्र जो है भुवनवासी देवों में नागकुमार जाति का देव है। ये देव देवियां नियम से, भवनत्रिक देव देवियां नियम से जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि होते, नियम से, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वैमानिक देव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, किंतु सौधर्मेंद्र जन्मजात सम्यक दृष्टि होता है, एक भवावतारी होता है, द्वादशांग का पाठी होता है। शची इंद्राणी जन्मते समय भले ही मिथ्या दृष्टि हो स्त्री पर्यायी होने से, किंतु बाद में नियम से सम्यक दृष्टि बनती है, नियम से एक भवावतारी होती है। सौधर्मेंद्र के चारों लोकपाल, सारे दक्षिणेंद्र, सारे सर्वार्थ सिद्धि के देव, सारे लौकांतिक देव नियम से एक भवावतारी होते हैं, सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, सारे शास्त्र के जानकार तत्ववेत्ता होते हैं, धर्म पिपासु होते हैं, भद्र परिणामी शुभ लेशा वाले होते हैं। तो जो नियम से सम्यक दृष्टि है उनके सम्मान सत्कार की कोई चर्चा नहीं है। और पद्मावती धर्मेंद्र की चर्चा सम्मान की इसलिए है कि कुछ एजेंडा चाहिए, कृपा करके इसको टिप्पणी ना समझी जाए। आज जो परिस्थिति ज्वलंत हुई है उसका मैं यहाँ पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, और कोई समझे तो फिर नाइलाज है। जो हो रहा है वो कह रहा हूँ, और इसी के कारण हमारी संस्कृति के ऊपर संकट आता जा रहा है। कैसे? सारे जैनेतर लोग जानते हैं कि जैनियों की जिन प्रतिमा, जैनियों के भगवान की प्रतिमा निर्वस्त्र निर्ग्रंथ दिगंबर होती है। जैनी लोग दिगंबर प्रतिमाओं के और दिगंबर गुरुओं के, दिगंबर देवों के उपासक हैं। गुजरात में एक जगह ये आवाज़ उठी है कि जैन भी हिंदू है। क्यों? क्योंकि जैनियों के मंदिर में भी वस्त्रधारी देवताएं विराजमान हैं, और वस्त्रधारियों की पूजा वैदिक संस्कृति में, हिंदुओं में होती है। इसलिए जैन मंदिर और जैन संस्कृति अलग से कोई संस्कृति नहीं, हिंदू धर्म की शाखा है। ये आवाज़ धीरे धीरे उठने लगी है और इसके जिम्मेदार हम ही हैं। पद्मावती धर्मेंद्र का अस्तित्व, उनके व्यक्तित्व का निषेध नहीं कर रहा हूँ। वे जैसे हैं, उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही मानो। पार्श्वनाथ के भगवान, पार्श्वनाथ के मंदिर में पद्मावती धर्मेंद्र की प्रतिमा है। आदिनाथ और शांतिनाथ के मंदिर में भी क्यों है? मंदिर से प्रतिमा हटाई जा रही है, उसका समर्थन किया जा रहा है, ऐसा भी कोई गलतफहमी ना करे। मंदिर समोसरण का प्रतीक होता है, और समोसरण में वीतराग भगवान के बैठने का ही मात्र स्वतंत्र पीठ होता है, सिंहासन होता है।
अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के ही बैठने का स्वतंत्र स्थान होता है। अन्य किसी भी देवी देवताओं का स्वतंत्र बैठने का कोई स्थान नहीं होता। व्यंतर जाति के देवियों का बैठने का एक स्वतंत्र कोठा है। उसमें ये नहीं कि इनके लिए सेपरेट सेपरेट आसन लगे। उस कोठे में जैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग से और विशिष्ट दूरी से आसन लगे, वैसे वे देवियाँ वहाँ आकर बैठते हैं। भवनवासी देवियाँ अपने कोठे में बैठती है, ज्योतिषी देवियाँ अपने कोठे में बैठते हैं। चारों निकाय के देव और चारों निकाय की देवियाँ अलग अलग अपने अपने कोठे में बैठते हैं। किसी के लिए, यहाँ तक सौधर्म इंद्र के लिए भी कोई सेपरेट आसन नहीं है। गणधर परमेष्टि और केवलियों के लिए भी कोई सेपरेट आसन नहीं, सभी मुनियों के कोठे में बैठेंगे। सेपरेट आसन अगर किसी का है, एकमात्र तीर्थंकर भगवान का, और मंदिर समोसरण का प्रतीक होता है। तो वही व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। और फिर एक नियम है कि कोई घटना सिद्धांत नहीं हो सकती। कोई घटना सिद्धांत नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति ने किसी घटना को संपन्न किया, अंजाम दिया, तो वो घटना शास्त्रीय नियम नहीं माना जा सकता। इसको समझा जाए, इस पर विचार किया जाए, विवेक पूर्वक अपने संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। और श्रावकों को सतर्क होने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। समय आज मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी भी विवेक पूर्वक आगम को, ऐतिहासिक तथ्यों को समझें, और भगवान पार्श्वनाथ जैसे हम सभी लोग वीतरागता के उपासक बन करके शीघ्रातिशीघ्र इस संसार से मुक्त हुए, इसी भावना पूर्वक बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। 2-5 मिनट सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज छुट्टी का ही दिवस है। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य यहाँ पर जो किया जाने वाला है उसकी सूचना दी जा रही है। सभी लोग स्थान पर बैठेंगे। चलो जल्दी से। जिनवानी पहिला आहे. मी पहिला होऊ दे की तुमचं सगळ्या सभेचं उन्मोचन शेवटीच. परम पूज्य मुनि विद्यासागर जी महाराज सत्संग के चरणों में नमन वंदन। भारत गौरव आचार्य परवर पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से पुलक मंच परिवार किशनगढ़ द्वारा जैन क्वारंटाइन सेंटर का आज विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने भी दिनांक 23 जुलाई को जिज्ञासा समाधान में जैन क्वारंटाइन सेंटर के लिए बहुत अच्छा बताया और आशीर्वाद दिया। परम आदरणीय जैन गौरव श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अशोक जी पाटनी RK मार्बल से जब इस हेतु आग्रह किया गया था तो उन्होंने अपनी स्वीकृति सहज ही प्रदान कर दी थी। मैं इस क्वारंटाइन सेंटर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, किशनगढ़ में भी कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्रशासन द्वारा आजकल बहुत पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। हर परिवार के पास होम क्वारंटाइन रखने की व्यवस्था नहीं रहती। कई घरों में 1-1, 2-2 कमरे होते हैं। ऐसे में संक्रमित मरीज को घर में रखने की बहुत असुविधा होती है। घर में व्यवस्था हो तो भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क से अन्य परिवारजन संक्रमित नहीं हो जाए, ये सभी को भय रहता है। मोहल्ले वाले भी पूरे परिवार से दूरी बनाए रखते हैं। संक्रमित मरीज को चिकित्सा विभाग द्वारा भी कोविड सेंटर में भेजते हैं तो वहाँ जैन बंधुओं को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जैन बंधु सबके साथ रह नहीं सकते, सबके साथ खान पान नहीं कर सकते। वहाँ जो भोजन मिलता है उसी भोजन का सेवन करना पड़ता है। सायकालीन भोजन का समय भी वहाँ फिक्स नहीं होता है। जैन बंधुओं के जमीगन एवं रात्रि भोजन का त्याग रहता है, जिस वजह से जैन बंधुओं को भोजन की बहुत समस्या आती है। आगामी कुछ दिवस बाद भादवा माह भी प्रारंभ हो रहा है। जैन संस्कृति में भादवा माह का बहुत बड़ा महत्व है। पर्युषण पर्व के दौरान करीब करीब सभी श्रावकजनों का बाहरी वस्तुओं का त्याग रहता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलक मंच परिवार किशनगढ़ ने RK कम्युनिटी सेंटर में जैन क्वारंटाइन सेंटर की अति सुंदर व्यवस्था आज से प्रारंभ की गई है।
ये सुविधा सिर्फ जैन बंधुओं के लिए की गई है एवं संपूर्ण सुविधाएं निशुल्क रखी गई है। जिस किसी भी जैन बंधु के घर पर क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो वे इसका लाभ ले सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत कमरा, अटैच बाथरूम, प्रातः व साय शुद्ध जैन भोजन, चाय, कॉफ़ी, दूध, काढ़ा, फलाहार, ऑनलाइन डॉक्टर एवं 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ की सुविधा, सफाई कर्मी, सैनिटाइजर, बीपी, पल्स, निम्बुलाइजर मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, ऑक्सीजन किट सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। जैन क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए, इस सोच के पीछे हमारे सम्माननीय श्रीमान इंदरचंद जी पाटनी का विशेष योगदान रहा है। साथ ही नीरूजी सेठी, सुभाष जी चौधरी का हमें सहयोग मिल रहा है। पुलक मंच परिवार के सभी सदस्य इस माध्यम के जरिए जैन समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। सभी समाजजनों का सहयोग अपेक्षित है। पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के चरणों में निवेदन, इस जैन क्वारंटाइन सेंटर के बारे में अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। क्या है, परिस्थिति बहुत विषम हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में धर्म की रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार के संपूर्ण दुखों से तारने वाला हमारा धर्म ही है। तो सरकार के द्वारा भी प्रशंसनीय सेवा की जा रही है, लेकिन वह सार्वजनिक होने के कारण खान पान संबंधी शुद्धि और अपने व्रत संयम नियम का पालन सार्वजनिक एकांतवास गृह में, क्वारंटाइन सेंटर में जैनियों के लिए करना असंभव है। इसका मतलब ये भी कोई गलतफहमी ना करे कि जैन समाज अजैनों के प्रति कोई भेदभाव कर रहा है। यहाँ जैनियों को विशेष सुविधा, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, बल्कि उनके जो व्रत नियम संयम है वो सार्वजनिक क्वारंटाइन सेंटर में नहीं पल पा रहे हैं। वहाँ का कंदमूल आदि से युक्त भोजन करना उनके नियमों में बाधित है और वो करना उचित नहीं है। इसलिए उनके व्रत संयम के और धर्म पालन के दृष्टि से ये किया जा रहा है। इस संदेश को व्यवस्थित तरीके से समझा जाए, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मानव मात्र की और प्राणी मात्र की सेवा करना हर मानव का कर्तव्य है और इस कार्य के लिए पूरे मुनि संघ का बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद है और सभी लोग इस प्रकार इस कार्य में अपना अपना सहयोग प्रदान करें, यही मंगल आशीष है। ओम शांति। एक ऑनलाइन प्रवचन के बारे में छोटी सी जानकारी। पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य पर वाचन एवं विशेष प्रवचन चल रहा है, जिसका लाइव प्रसारण सकल दिगंबर जैन समाज किशनगढ़ सहित अनेक फेसबुक जैन ग्रुपों में किया जा रहा है। लाइव प्रसारण का लिंक भी प्रतिदिन सभी जैन ग्रुपों में सेंड किया जा रहा है। लाइव या दिन में किसी भी वक्त पूज्य मुनि श्री का प्रवचन सुनने के लिए आप सकल दिगंबर जैन समाज किशनगढ़ की फेसबुक आईडी ओपन करें और उस लिंक पर क्लिक करें। आपकी सुविधा के लिए 1-2 दिन में विद्यावाणी के नाम से यूट्यूब पर चैनल भी बन जाएगा, जिसमें मूक माटी के प्रारंभ से लेके अभी तक के सभी प्रवचन अपलोड किए जाएंगे, जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से कभी भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।